नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों आप जानते हैं कि आने वाला सीज़न है वो खरीफ फसल का है और खरीफ फसल में बहुत सारी जो फसलें लगाई जाती हैं अलग अलग क्षेत्रों में। किसान साथियों मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और मध्य प्रदेश में अधिकतर क्षेत्र में सोयाबीन की फसल खरीफ के मौसम में लेते हैं। बहुत जगह पर तो इसके विकल्प भी उपलब्ध नहीं हैं, जिस कारण मजबूरीवश किसानों को सोयाबीन की फसल लगाना ही पड़ती हैं। जलवायु भी अलग अलग हैं और जो वर्षा वो भी अनिश्चित हैं, किसी वर्ष ज़्यादा होती हैं और किसी वर्ष कम होती हैं। लेकिन वर्ष 2024 के लिए जो खरीफ सीज़न है उसका अनुमान यदि वर्षा का हम देखें, चाहे वो स्काईमेट के द्वारा लगाया गया हो, चाहे वो भारतीय मानसून विभाग या मौसम विभाग के द्वारा लगाया गया हो, चाहे अपनी आस्था जिन देवी देवताओं में है उनके द्वारा जो भविष्यवाणियाँ की जाती हैं पुजारियों द्वारा, उनसे इस प्रकार का अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार अच्छी बारिश है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार एल नीनो का प्रभाव जून में ख़त्म हो रहा है और ला नीना यह भी एक वेदर अपडेट है, सिस्टम है, इसका प्रभाव है। और जब भी ला नीना सक्रिय रहता है तो निश्चित रूप से उस वर्ष औसत से अधिक बारिश होती है। और जब भी एल नीनो का प्रभाव देखा गया है, हमेशा बारिश औसत से कम हुई है। केवल अभी तक 2 बार औसत बारिश हुई है एल नीनो के दौरान। लेकिन किसान साथियों आप भी पिछले कई वर्षों से सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं और आपने देखा होगा कि ये जो फसल है पूरी तरह मौसम यानी मानसून पर निर्भर है। और जो भारतीय मानसून है वो हम किसानों के साथ जुआ है, लग जाए तो ठीक या ना लगे तो भी ठीक। और जो चाहे ये बताया गया है कि जो मानसून में अधिक बरसात होगी इस बार, लेकिन कह नहीं सकते कि वो कब होगी। क्या समय समय पर होती रहेगी या उसका जो ड्राई स्पेल है, जो बारिश से बारिश का अंतर होता है, वो कम ज़्यादा होता रहेगा। जैसा पिछले आपने देखा है, पिछले वर्ष जो बारिश हुई मध्य प्रदेश में उसमें ड्राई स्पेल काफ़ी ज़्यादा रहा है। शुरुआत में हल्की फुल्की बारिश हो गई, किसी क्षेत्रों में तो इतनी बारिश हुई जहाँ पे बुआई भी नहीं हो सकी। और किन्हीं क्षेत्रों में बारिश का अंतर इतना अधिक आ गया था कि खड़ी फसलें सूख चुकी थी, कहीं कहीं फसल टिकी थी, कहीं पर सिंचाई साधनों से किसान भाइयों ने उसकी सिंचाई की और जैसे तैसे करके बीज युक्त उत्पादन उन्होंने निकाला है। बहुत ही कम पैदावार हुई थी। लेकिन आज आप मार्केट में देखो तो सोयाबीन का बाज़ार नहीं है। किसान साथियों फिर भी किसानों की मजबूरी होगा कि उन्हें सोयाबीन का फसल लगाना पड़ेगा। और सोयाबीन की जो वैरायटियाँ किसान भाई लगाते हैं तो किसान साथियों परंपरागत वैरायटियों को छोड़ना पड़ेगा। कुछ एक वैरायटियाँ हैं जो पहले चलती थी लेकिन अब भी चल रही है मामूली तौर पर, और हर वर्ष नई नई वैरायटियाँ तैयार की जा रही हैं। रोगों और कीटों से प्रतिरोधक क्षमता रखकर वैरायटियों को तैयार किया जा रहा है जो मौसम के अनुकूल है। ऐसी वैरायटियों को तैयार किया जा रहा है परिस्थितियों से जो लड़ सके, सूखा जो सहन कर सके, या जो अधिक बारिश हो तो वो पानी भरने की क्षमता पर भी पौधे उस पानी को सहन सके, मरे नहीं, ख़त्म न हो, या हवाएं तेज़ चले, आंधी तूफान चले तो पौधे फसल आड़ी ना गिरे। इस प्रकार की वैरायटियों को कृषि वैज्ञानिक दिन रात प्रयास करके तैयार करने में लगे हुए हैं। तो किसान साथियों इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप जो भी नई वैरायटी लगाने जा रहे हैं तो पहले आप उसका कुछ एक बीज खरीदें। ऐसा नहीं हो कि आपने किसी वैरायटी के बारे में सुना और आपका उसने पूरे क्षेत्र में आपको लगा दिया, तो हो सकता है कि वो बीज आपको शूट ना करें या आपको कहीं से गलत बीज मिल जाए, कोई जालसाजी आपके साथ हो जाए। तो आप पहले किसी भी बीज को ट्रायल के तौर पे थोड़ा लगाएं और उसके बाद यदि आपको उसमें सफलता मिलती है तो आप अगले वर्ष के लिए अपना बीज भी तैयार कर लेंगे और आपको विश्वास भी उस बीज पे हो जाएगा। वहीं यदि बात करें हमें इस बार कौन सी वैरायटियाँ लगाना चाहिए, तो किसान साथियों चाहे कितनी भी भविष्यवाणी हुई हो या मौसम विभाग ने कितना भी अनुमान लगाया हो, लेकिन होनी क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता। इसलिए आपको हमेशा 2 से 3 वैरायटियों का चुनाव करना है।
यदि 3 वेराइटियों का चुनाव यदि आप करते हैं तो उसमें एक अर्ली वेराइटी, एक मध्यम समय पे पकने वाली और एक लेट वेराइटी यानी जो देर से पकने वाली वेराइटी, इस प्रकार से आपको चुनाव करना है। क्योंकि कृषि के साथ हमेशा जोखिम है और कम या ज़्यादा बारिश होती है तो किसी न किसी प्रकार की वेराइटी की फसल तो आपकी होगी यदि बारिश कम या ज़्यादा गिरती है तो इस हिसाब से हमें वेराइटियों का चुनाव करना है। नई वेराइटियों का बीज खरीदते समय सावधानी रखना है। अनजान लोगों से बीज नहीं खरीदना है। जिन पर आपको विश्वास हो, आपने उनका फील्ड देखा हो या जो अधिक बीज बेचते हैं, जिन पे आपका विश्वास जमा हुआ अन्य किसान भाइयों का, आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। इस प्रकार से आप बीज खरीदेंगे। किसान साथियों, इस समय आपको बहुत सारे लोग अनाप शनाप भाव पर बीज बेचने के लिए तरह तरह के वीडियो फुटेज या जो इमेज हैं वो भेजेंगे। साथ ही आपको ऐसी जानकारी देंगे कि मेरा इतना प्रोडक्शन हुआ है, इतना ये हुआ है, तरह तरह से आपको लोभान्वित करेंगे और कहेंगे कि इस वेराइटी का बीज लगाओ ऐसा। लेकिन आपको हमेशा अपनी समझदारी से काम करना है, क्योंकि जो भी आप कार्य करेंगे उसका परिणाम आप ही को भुगतना है। अच्छा करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये कहीं चूक हो गई तो निश्चित रूप से आपको हानि भी उठानी पड़ सकती है। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये केवल है कि आपको सजग रहना है, अपनी समझदारी से काम लेना है, किसी के देखा देखी में शामिल नहीं होना है। बीज विश्वसनीय स्थान से लेना है। 2 से 3 प्रकार की वैरायटियों का चुनाव करना है। अपने क्षेत्र के हिसाब से वैरायटी का चुनाव करना है, क्योंकि सभी वैरायटियां सभी क्षेत्रों में अच्छा उत्पादन नहीं देती है। कृषि अनुसंधान केंद्र जिस क्षेत्र के लिए जो भी रिकमेंडेड करते हैं वो उसी क्षेत्र के लिए बना होता है। हालांकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दूसरे क्षेत्र का बीज भी अपने यहाँ पर हो जाता है, लेकिन वो हमेशा होगा ऐसा नहीं है। इस हिसाब से आपको सावधानी रखकर आगे भविष्य में आने वाले खरीफ सीजन की तैयारी करना है। यदि बीज आपने प्राप्त कर लिया है तो आप उसका जर्मिनेशन चेक कर सकते हैं, या बीज लेने से पहले भी जर्मिनेशन चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप बीज खरीद सकते हैं। और जैसा कि पता है आपको कि इस वर्ष सोयाबीन के भाव कम है तो आपको बीज का भी भाव अधिक नहीं देना है। किसान यदि मेहनत करता है तो किसान साथियों आपको उस मेहनत का पैसा बचाना भी है। और जिनसे भी आप बीज खरीदें उनकी मेहनत जो एक्स्ट्रा है केवल उसी का पैसा दे, आप ऐसे डबल ट्रिपल पैसे ना दे। 5,000 का भाव सोयाबीन का यदि एवरेज मान लेते हैं तो आप उसे 6,000 रुपये प्रति क्विंटल तक दे सकते हैं। लेकिन यदि कोई आपसे बीज का 8 से 10,000 रुपये ले तो मेरे हिसाब से ऐसा बीज खरीदना बेकार है। यदि आपको ब्रीडर बीज मिल रहा है यानी अनुसंधान के बाद जिस क्वालिटी का बीज मिल रहा है बीज निगम से, तो उसका आप थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। लेकिन जो बीज से बीज बनाया गया है उसका बीज का इतना ज़्यादा पैसा देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि किसान साथियों आप हमेशा सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे कि यदि आपके पास किसी प्रकार का अच्छा बीज है या आप उसे बेचना चाहते हैं तो कमेंट में अपने मोबाइल नंबर और आपने कितना प्रोडक्शन उसका लिया है, किस वर्ष का बीज है, कौन सी वैरायटी है, कितने दिन की पकने की अवधि है, उसके बारे में बता सकते हैं, ताकि अन्य किसान भाई यदि उनको उस बीज की ज़रूरत हो तो वो आपसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, आपसे जानकारी ले सकते हैं। तो किसान साथियों आज के वीडियो में कोई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी तो नहीं थी, लेकिन यदि इन बातों का ध्यान रखा जाए तो निश्चित रूप से हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और अभी का जो समय है किसान साथियों, जैसा कि अप्रैल एंड में चल रहा है, तो आपको अपने खेतों की तैयारी पूरी तरह से कर लेना है, क्योंकि अब गर्मी भी अच्छी खासी गिरने वाली है, जिससे खेत का जो तपना होता है वो हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आपकी जो ज़मीन है वो फिर से नई फसल उगाने के लिए तैयार हो जाएगी। देसी खाद अवेलेबल है तो आप उसको बखेर कर जब फसल लगा रहे हो उससे कुछ समय पहले बिखेर कर आप कल्टीवेटर चला देना। अभी आप उसका देसी खाद का जुगाड़ कर सकते हैं, यानी कहीं से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। आप हर प्रकार के जो भी साधन चाहिए आपको खरीफ सीजन के लिए उन सभी का अभी आप प्रबंध कर सकते हैं, समय है आपके पास। तो किसान साथियों आज के वीडियो में इतनी ही जानकारी, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।